बिहार में फिर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। 28 जनवरी को जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक। 5 बार फोन करने के बाद नीतीश ने लालू यादव से बात नहीं की। संकेत साफ हैं कि इस वक्त आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ नीतीश तेजस्वी से दूरी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है दोनों दलों की तरफ से, और इस बीच किसी ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ अगर आती है तो सरकार नहीं बनेगी। और देखिए, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर है कि लालू के फोन को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच एक बार फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ फिर से नीतीश कुमार ले सकते हैं बीजेपी का साथ लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री 2 दिन पहले संगठन महासचिव बीएल संतोष से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के हवाले से खबर है, नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। 5 बार फोन करने के बाद भी नीतीश ने लालू से बात नहीं की। मिलने का समय मांगा था, लेकिन नीतीश जी ने समय नहीं दिया। नीतीश को मनाने के लिए शिवानंद ने इमोशनल कार्ड भी फेंका है। उन्होंने कहा कि उन्हें नेता बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस से लड़कर हमने बहुत कुछ किया है। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश जी ऐसी गलती करेंगे। बीजेपी ने चपरासी से लेकर नेता तक उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वह किस मुंह से जाएंगे। इस बीच नीतीश कुमार आज बक्सर में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर परिसर में कुछ निर्माण कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच भारी संख्या में अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। खबर है कि जेडीयू में टूट की संभावनाओं के मद्देनजर बिहार कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी से संपर्क में हैं। इस मसले पर आज शकील अहमद ने कहा है कि 2 बजे की पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है। और खबर है कि नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश के बिना सरकार बनाने की जोड़तोड़ में लगे हैं लालू। महागठबंधन को 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत। आरजेडी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायकों के संपर्क में। और नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों के बीच लालू ने भी सियासी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। लालू ने आज मामले को लेकर एक बैठक बुलाई है। आज आरजेडी दोपहर 1 बजे अपने विधायकों के साथ अहम बैठक करने जा रही है। कल भी मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई। लालू प्रसाद की नजरें जेडीयू के विधायकों पर हैं। इस बीच लालू प्रसाद के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है। वहीं एआईएमआईएम से भी समर्थन मांगा है। इधर राजभवन के जलपान कार्यक्रम के दौरान जेडीयू और आरजेडी के बीच खटपट सतह पर दिखी, जब सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के नाम की पट्टी हटाई। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हीं से इसका जवाब पूछ लीजिए। इधर शरद पवार की बेटी सुभाषिनी यादव ने लालू के समर्थन में कहा है कि पहली बार शेर पिंजरे में था, इस बार शेर खुला है। एक बात और, शेर बूढ़ा जरूर हो गया पर शिकार करना नहीं भूला। इधर सहयोगियों को भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरेगी। मैं आया हूँ पटना, मैं देख रहा हूँ टीवी मीडिया में सब चीज चल रहा है। अब देखिए, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जैसा आश्चर्य हो रहा है नीतीश जी जिस तरीके से जो नया रास्ता लेने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम है, और फिर समय आएगा तो आप लोगों के साथ बात करेंगे। और खबर है कि नीतीश कुमार कल यानी 28 फरवरी को नई सरकार का गठन कर सकते हैं और सीएम की कुर्सी अपने पास ही रखेंगे। बिहार में सियासी गर्माहट के बीच बीजेपी भी एक्शन में। आज पटना में पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक होने जा रही है। बिहार में सियासी उठापलट को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नेताओं के साथ मंथन किया। सुशील मोदी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि राजनीति में बंद दरवाजे भी खुलते हैं। आज शाम 4 बजे पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में सांसदों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को बुलाया गया है। आज से शुरू होने जा रही 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के बाद बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इस बीच बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े आज सुबह बिहार पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीएल संतोष तावड़े के साथ बिहार के हालात को लेकर चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। पार्टी का मानना है विधानसभा चुनाव से नीतीश कुमार के साथ साथ लालू तेजस्वी जैसे अन्य फैक्टर हावी हो जाएंगे,
जिसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नीतीश के साथ दोबारा हाथ मिलाने पर कई बीजेपी कार्यकर्ता भी नाखुश हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन ने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी नीतीश कुमार से बातचीत बंद कर दी है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर नीतीश कुमार से बात करने के मूड में थी, लेकिन जब खड़गे ने लालू से बात की तो नीतीश का रुख नो रिटर्न वाला पता चला, जिसका मतलब था कि सोनिया के फोन पर भी नीतीश या तो आते नहीं और आते तो मानते नहीं। इसलिए आखिर में सोनिया ने फोन नहीं करना ही बेहतर समझा। अगर वो एनडीए के जाते हैं तो उनकी राजनीतिक रूप से मौत हो जाएगी। इधर सीट शेयर पर पेच फंसा है। पंजाब में कांग्रेस का संगठन और आपका संगठन एक साथ लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में वो सीट बंटवारे पर ममता को मना लेगी। शायद अभी नीतीश कुमार जी ने मन में निर्णय लिया होगा कि ये इंडिया गठबंधन के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रदेश का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो मोदी जी के साथ जाना जरूरी है। ये शायद फैसला कुछ चंद दिनों में वो कर सकते हैं। इधर राहुल की न्याय यात्रा के बीच बड़ी खबर है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन का बड़ा बयान। दो 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को उतारे जाने को लेकर आकलन करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सांसद मुरलीधरन ने इस बीच कहा है कि मेरा मानना है कि अब तक यही व्यवस्था है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं। आपको बता दें कि राहुल 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए थे। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पहुंची उनकी यात्रा को प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 28 जनवरी के बाद उनकी यात्रा कुछ बदलाव के साथ फिर से शुरू होगी। बहरहाल मुरलीधरन ने कहा है कि कुन्नूर को छोड़कर केरल के सभी मौजूदा सांसदों की अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की उम्मीद है। मुरलीधरन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में चल रहे मुद्दों को खास तवज्जो नहीं दी। और मराठा आरक्षण के प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र सरकार को 11 बजे तक अल्टीमेटम। मराठा नेता मनोज जरांगे ने की अध्यादेश की मांग। और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। राज्य सरकार का नया अध्यादेश लेकर एक प्रतिनिधिमंडल आज नवी मुंबई के वाशी पहुंच रहा है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अधिसूचना जारी करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को 24 घंटे का समय दिया। जरांगे पाटिल नवी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान कूच करने का ऐलान किया है। इसके पहले सैकड़ों कार्यकर्ता नवी मुंबई में ट्रेन के जरिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गए, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमा गई। इस बीच मनोज जरांगे पाटिल की मांग पर नया अध्यादेश लेकर सरकार का शिष्टमंडल वाशी पहुंच रहा है। शिष्टमंडल में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भागे और औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त मधुकर आरंगल और मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव डॉक्टर अमोल शिंदे शामिल हैं। मनोज के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बैठक भी की। खबर है कि आज अध्यादेश लाने की तैयारी है। इस बीच कल गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मराठा आंदोलन के तीसरे चरण में जरांगे पाटिल 20 जनवरी को जालना स्थित अपने गांव अंतरवली सराटी से मार्च निकालते हुए 25 जनवरी को नवी मुंबई पहुंचे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया है। कटारा को पिछले साल पेपर लीक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। कटारा को राजस्थान पुलिस की एसओजी ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने भी कटारा को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा मुख्य आरोपी है।
कटारा पेपर लीक मामले में अभी जेल में बंद है। उसके अलावा एजेंसियों ने पेपर लीक के मामले में कई और भी लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग जेल में बंद है। मामले में अब भी पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका फरार है। पिछले दिनों ईडी ने पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ था कि बाबूलाल कटारा ने माफिया को अपने सरकारी आवास पर ही पेपर बेचा था। इसके एवज में शेर सिंह मीणा से 60 लाख रुपए मिले थे। मीणा ने इस पेपर को आगे बेचा। मामले में बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में ईडी ने भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर कई खुलासे किए थे। ओडिशा के कोरापुट में भीषण सड़क हादसा। बोरी गुम्मा थाना इलाके में कई गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 13 घायल। सीएम पटनायक ने मुआवजे का किया ऐलान। 2 बाइक, 1 ऑटो रिक्शा और 1 ट्रैक्टर की टक्कर। तेज रफ्तार एसयूवी भी हादसे का शिकार। ये देखिए तस्वीरें जब ये दुर्घटना हुई। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बड़ी खबर। मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शानदार काम किया। जरांगे का कहना, मैं सरकार का पत्र स्वीकार करूंगा। मनोज जरांगे का बयान, सीएम शिंदे के हाथों जूस पीऊंगा। रूस के टैंक पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनियन हमले में रशियन टैंक तबाह। खाली पड़े टैंक पर किया था हमला। तो खाली टैंक था जिस पर यह अटैक किया गया है। और देखिए तस्वीरें आई हैं रूस का ये टैंक जिस पर यूक्रेन ने हमला किया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक यात्रा से लंदन से वॉशिंगटन तक विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है। यूरोप के सभी देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्टिंग मिसाइलें लोड हो चुकी है। वजह है रूसी राष्ट्रपति की कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस की यात्रा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 की रिपोर्ट है कि पुतिन का खेमा यानी रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया विश्व युद्ध की तैयारी कर चुका है। पुतिन के निशाने पर पूरा यूरोप आ चुका है। देखिए क्या है पुतिन का राज्यादेश और रूस कैसे विश्व युद्ध काल में प्रवेश कर सकता है। यूक्रेन विजय का पहला अध्याय अब पुतिन के सबसे बड़े लक्ष्य में बदल चुका है। और ये लक्ष्य है पूरे यूरोप पर रूसी साम्राज्य की स्थापना करना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। 15 दिन के भीतर पुतिन ने 2 ऐसे दौरे किए हैं जो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काने का आधार बन सकते हैं। दस जनवरी को पुतिन ने रूस के पूर्वी छोर पर चुकोत्का का दौरा किया। अलास्का के नजदीक रूस का ये क्षेत्र न्यूक्लियर बेस भी है। अमेरिका के नजदीक वाले क्षेत्र का दौरा करने के 15 दिन के भीतर ही पुतिन 25 जनवरी को रूस के पश्चिमी क्षेत्र कैलिनिनग्राड पहुंच गए। यहाँ भी रूस का न्यूक्लियर बेस है। 6500 किलोमीटर के इस यात्रा से पुतिन ने अमेरिका और यूरोप दोनों पर संकट के संकेत दे दिए हैं। विश्व मीडिया इस दौरे को तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना के तौर पर देख रहा है, क्योंकि पुतिन का कैलिनिनग्राड जाना सामान्य नहीं है।
अर्थ डे के मौके पर पुतिन ने मॉस्को से उड़ान भरी। नेटो सदस्य लातविया और लिथुआनिया की वायु सीमा से होते हुए उनका फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाने वाला विमान कैलिनिनग्राड में उतरा। रूस का वो शहर जो 4 नेटो देशों के बीच एक अभेद्य किला कहा जाता है। कैलिनिनग्राड 4 नेटो देशों से सटा रूस का न्यूक्लियर बेस है। कैलिनिनग्राड में रूस की कैलिबर और स्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। यहाँ 50 किलोटन वाले न्यूक्लियर बम भी रखे गए। 24 हाइपरसोनिक मिसाइलें वॉर रेडी रहती हैं। यही रूस की बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है। पहले चुकोत्का और फिर कैलिनिनग्राड का दौरा विश्व युद्ध की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। इससे वॉशिंगटन तक सामरिक और इंटेलिजेंस हलचल तेज हो गई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने रूस की युद्धक तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। MI6 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तरफ से नेटो पर हमले के खतरे का अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बीते 100 घंटे से यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। माना जा रहा है कि पुतिन अब फुल स्केल वॉर छेड़ने का फैसला ले चुके हैं और पूरे यूरोप पर परमाणु चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सी और काला सागर, ये वो 4 समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर से रूस की सबमरीन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी को टारगेट बनाने के लिए तैनात है। नॉर्वेजियन सी में भी रूसी नॉर्थ फ्लीट के वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर रूस हाइपरसोनिक हमले कर सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस नेवी के वॉरशिप गश्त लगा रहे हैं। युद्ध छिड़ा तो यहां से रूस इटली के अहम शहरों पर हमला कर सकता है। वहीं काला सागर में रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट पहले से ही तैनात है। यहां पर यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिका समर्थक देश रोमानिया और हंगरी को निशाना बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के कैलिनिनग्राड दौरे को यूरोप विजय अभियान शुरू करने का अंतिम चरण माना जा रहा है। कैलिनिनग्राड रूस का वो न्यूक्लियर बेस है जिसे नेटो भी अभेद्य मानता है। सोवियत रूस ने 1945 में जर्मन सेना से कैलिनिनग्राड जीता था। तब इसका नाम कोनित्स्कबर्ग था। जीत के बाद इसका नाम बदलकर सोवियत रूस प्रमुख मिखाइल कैलिन के नाम पर कैलिनिनग्राड रखा गया। ये रूस की जीत का प्रतीक है और रूस में ही नहीं बल्कि एशिया तक पुतिन की जीत की युद्धक तैयारियों के संकेत दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। रूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की है। रूस का पूरा खेमा बड़ी जंग की तैयारी में है। इस जंग की आहट को देखते हुए अमेरिकन समाचार साइट पॉलिटिको ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि यूरोपियन यूनियन के पास आत्मरक्षा के लिए भी शक्ति नहीं बची है। अगर रूस से युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को सीधे जंग में उतरना होगा।
यूरोपियन पीपल्स पार्टी के नेता मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि आत्मरक्षा का उपाय परमाणु बम ही है। संगठन छोड़ चुके ब्रिटेन को ईयू की आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम देने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की पहली चिंता है रूस से जंग को टालना और आत्मरक्षा की तैयारी करना। इसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका ने यूरोप में जंगी तैयारी शुरू कर दी है। रूस के खतरे को देखते हुए जर्मनी में यूएस परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। अमेरिका और कतर से कई C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान जर्मनी पहुंचे हैं। इन विमानों को रूट बदलकर जर्मनी भेजा गया है। माना जा रहा है कि यूरोप में अब रूस अमेरिका की जंग निश्चित है और इसीलिए दोनों तरफ से परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।